तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो पहले क्लास में मैं आप लोग को ऑलरेडी मैथ 11 क्लास के सेट शुरू किया था। क्या किया था? सेट शुरू किया था, जो कि टाइप्स ऑफ सेट में मैं आपको प्रॉपर तक बता दिया था, प्रॉपर सब सेट तक बता दिया था। तो फिर मैं वहीं से शुरू करूंगा, प्रॉपर सब सेट से ही शुरू कर रहा हूँ रिकॉल में। क्या करने जा रहा हूँ मैं? रिकॉल उसका। तो प्रॉपर सबसेट होता है क्या है ये जानेंगे सबसे पहले। प्रॉपर सबसेट, ध्यान दीजिए। अब प्रॉपर सबसेट होता क्या है ये ध्यान ध्यान दीजिए। प्रॉपर सबसेट को डिनोट हम लोग क्या कर सकते हैं? इस सिंबल से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये जो सिंबल दिया है इससे कर सकते हैं। क्लियर? प्रॉपर सबसेट को अब हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो कोई भी सेट आपको देगा तो उसका सबसेट अगर निकालते हैं तो सब होगा, लेकिन इट्स सेल्फ, जो एवरी सेट इज सबसेट इट्स सेल्फ होता है, उसको हटा देंगे। क्या करेंगे हम लोग? इट्स सेल्फ को हटाएंगे। जो स्वयं का क्या होता है? सबसेट होता है, उस समुच्चय होता है। जैसे आप लोग को इससे समझ में नहीं आ रही होगी मेरी लैंग्वेज से, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो 100% आप लोग को समझ में आ जाएगी प्रॉपर सबसेट। देखिए, जैसे कोई आपको दे दे, ए सेट दे दिया, इस तरह क्या दिया? ए सेट दिया, ए बी ऐसा दे दिया एक सेट आपको। तो इसका क्या लिखेंगे? सबसे पहले सबसेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसेट, सबसेट ऑफ ए। क्या लिखेंगे जी? सबसेट ऑफ ए का जब सबसेट हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि सबसे पहले ए लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, उसके बाद ये क्या लिखेंगे? अलग अलग करके लिखेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग करके। तो बी लिख देंगे। अब फिर एक क्या हो जाएगा? ए बी होगा। अब फिर क्या होगा बाबू? 5। तो इसका सबसेट कितना हो जाएगा? 4 होगा। ए बी और 5। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? अब बोले कोई कि प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्या होगा? तो क्या करेंगे हम लोग? सब रहेगा, लेकिन जो सेट है उसको क्या करेंगे हम लोग? हटा देंगे। जो सेट होगा उसको क्या करेंगे? उस सबसेट में से उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे, हटा देंगे। यानी कि इसका जो सबसेट हो जाएगा वो होगा ए प्रॉपर सबसेट, बी और 5। इतना होगा इसका क्या? प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा और 5 होगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग किस तरह? टोटल प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इक्वल लिखेंगे 2 के पावर n -1, 2 के पावर n -1 ये लिखेंगे। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। जो भी सेट दिया होगा उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या होती है। तो यहाँ से देखा जाए हम लोग कितना है जी अवयव? इसमें 2 है। तो 2 के पावर 2 -1 यानी कि 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू 3, यानी कि 1 2 3। तो क्या हुआ? ये भी कितना आया? 3। तो ये क्या हुआ? आपका प्रॉपर सेट फाइंड करने का तरीका हुआ। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो इसको क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, हम्बल के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप जमकर शेयर कीजिए, इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट में देखा जाएगा प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। क्या देखेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट, सबसेट ध्यान दीजिएगा। इम्प्रॉपर सबसेट होता क्या है? तो जो भी ए और बी जो सेट दिया होगा, 2 सेट दिया होगा, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ये बी दे दिया आपको 2 3 1,
तो इसको क्या बोलेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल है, अब बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये भी क्या है इसका सिंबल। अब देखिए ये सबसेट का भी कहीं कहीं भी इसका यूज होता है और प्रॉपर का भी क्या होता है यूज होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, तो इससे आपको परेशान होना नहीं है, लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। तो इम्प्रॉपर समझ गए। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे पावर सेट। क्या समझेंगे हम लोग, पावर सेट, ध्यान से देखा जाए। इसके बाद क्या समझेंगे हम लोग, पावर सेट। समझिए इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, पावर सेट। ध्यान दीजिए, पावर सेट इसे बोलते हैं घात या शक्ति समुच्चय। समझिएगा होता क्या है। सबसे पहले कोई भी सेट आपको दे दे, एनी सेट यू हैव गिवन, आपको दिया जाए कोई सेट के, अब बोले उसका पावर सेट निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का ड्यूटी है, काम है कि उस सेट का क्या करेंगे हम लोग, सबसेट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, सबसेट फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पावर सेट निकालने के लिए उस सेट का सबसेट निकालेंगे। एकदम देसी स्टाइल में समझिए इस चीज को। सबसे पहले क्या करेंगे, मेरा काम क्या है, सबसे पहले उस सेट का सबसेट निकालेंगे। दूसरा में क्या करेंगे, उस पर ये ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट से घेर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, उसको कर्ली ब्रैकेट से घेर देंगे। वही क्या होगा, आपका पावर सेट होगा। अब पावर सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं जी, पी ऑफ ए, मानी कि ए सेट दिया है, ऐसे डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, पी ऑफ ए। क्लियर हुआ, कोई डाउट हुआ? अब समझिएगा एग्जाम्पल से खूब बेहतर तरीका से इसको। जैसे मैंने दे दिया ए बराबर 1 2 3, क्लियर, ये आपका सेट है। अब यहां से कोई बोल दे कि पी ऑफ ए क्या होगा सर, कि पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो मैंने बोला कि सबसे पहले उस सेट का क्या करेंगे, सबसेट निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल उस सेट का क्या करेंगे हम लोग, सबसेट निकालेंगे। जैसे इसका सबसेट हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे इस तरह 1 2 3, अलग अलग करेंगे। फिर क्या होगा 1 2, फिर क्या होगा 1 3, फिर क्या होगा जी बाबू 2 3, और फिर क्या होगा 1 2 3, और फिर 5। क्लियर? तो ये क्या करिए, सबसे पहले हम सबसेट निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या निकाले, सबसेट फाइंड आउट कर दिए। क्या किए, सबसेट फाइंड आउट किए। अब अगर इसको पूछ दे कि पावर सेट, तो पावर सेट ऑफ ए जैसे निकालेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ से भी एक कर्ली लेंगे ब्रैकेट, इधर भी एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे, इसको दोनों तरफ से कर्ली ब्रैकेट में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। क्या कहलाएगा, यही पावर सेट ऑफ ए। कोई डाउट इसमें नहीं ना? तो इस देखिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे दे देगा, जैसे कोई दे देगा वहां फाइंड P of A if A equal to 5। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि क्या करना है सर, कि पावर सेट निकालना। हम लोग क्या करना है, पावर सेट निकालना है। अगर A बराबर क्या हो 5, क्या हो, A बराबर 5, यानी कि A बराबर क्या हो, रिक्त समुच्चय हो। क्या हो, रिक्त समुच्चय, यानी कि आपका ए का जो वैल्यू दिया है इस प्रकार दिया है, यानी कुछ भी नहीं है, तो नंबर ऑफ ए क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अगर पावर सेट निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपका, उस सेट का क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं सबसेट। क्या निकालते हैं बाबू, सबसेट। अब उस सेट में क्या करेंगे, सबसेट निकालेंगे तो कुछ नहीं, P ऑफ A, ये तो खाली है बाबू ये जगह, तो क्या करेंगे 5 इस तरह लिख कर इस तरह ब्रैकेट में डाल देंगे।
यही क्या, जो पावर ऑफ सेट ऑफ ए, यानी कि कितना इसका वैल्यू है, तो 1 है। कितना है जी, 1। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसको भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट जान गए हम लोग। अब जानेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। क्या जानेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट, उसके बारे में जानेंगे। कितने तरह के ऑपरेशन होती है, बारी बारी से पूरे हम डिटेल्स में जानेंगे, इसको एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। ठीक है, देखा जाए। टाइप्स ऑफ सेट यानी कि समुच्चयों का प्रकार। किसका प्रकार, वो समुच्चयों का प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना है समुच्चय में, एक नंबर पढ़ना है यूनियन सेट। क्या पढ़ना है बाबू, यूनियन सेट। अब यूनियन सेट को जो हम लोग डिनोट करते हैं इस प्रकार से करते हैं, यू जैसा डब्बा बनाते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन सेट। या इसी को हम लोग करते हैं OR लिख देते हैं, तो क्या होता है आपका, यूनियन होता है। या इसी को लिख देते हैं प्लस। क्या लिखते हैं जी, प्लस। तो ये सब जो यूज है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसी 11th क्लास के चैप्टर है आपका मैथ में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमविनीय और संचय विनीय। अब देखिए ये है, अब इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं और क्या देगा आपका, और लिख सकता है। ठीक ना। तो यूनियन सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, डिनोट करते हैं यू से ऐसा, यू जैसा, OR यानी और से और प्लस से। क्लियर। जैसे ये होगा क्या, ये समझिएगा। जैसे आपको दे दे एक कोई सेट दे दे 1 2 3, अब बी में दे दे आपको कोई सेट 2 4 6, तब बोले कि ए यूनियन बी बराबर क्या होगा सर। तो ए यूनियन बी यानी देख रहे हैं कि क्या है, कटोरा जैसा है, सब उसमें समा जाएगा। जितना चीज डालेंगे क्या होगा, उसमें समा जाएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि 1 2 3 लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 6, सब इसमें आ जाता है। ए और बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको लिख दिया जाता है यूनियन में। क्या कहता है, यूनियन में क्या करते हैं, ए और बी में जितने एलिमेंट होते हैं रिपीट नहीं करते हैं। एलिमेंट को क्या करते हैं, एक एलिमेंट को बार बार नहीं लिखते हैं। जैसे 2 इसमें भी है और 2 इसमें, तो 2 2 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ये क्या होगा 1 2 3 4 6, तो ए यूनियन बी का ये आपका वैल्यू हो गया। क्या हो गया बाबू, ए यूनियन बी का वैल्यू हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें दे देगा कोई आकर कि सर ए बराबर इस प्रकार है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 8 इज लेस देन इक्वल टू 3। एक्स क्या है, 3 से छोटा भी है और उसके इक्वल भी है। कौन सा नंबर है जी, नेचुरल नंबर है। और दूसरा में दे बी इक्वल टू एक्स सच डैश एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। तो ए यूनियन बी का मान क्या होगा, ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। तो गौर से देखा जाए तो सबसे पहले इसको, ये केस किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म मेथड में है। किसमें है, सेट बिल्डर मेथड में है। तो रोस्टर में चेंज करेंगे तो ए बराबर आपका हो जाएगा, किससे छोटा है जी, 3 से छोटा भी और उसके इक्वल भी, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 ये हो गया। अब बी क्या है जी, देखा जाए छोटा भी है इक्वल भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा। तब हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। सबका साथ
सबका विकास। सब क्या करते हैं, एक ही डब्बा में हम लोग क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं। ए और बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको क्या करते हैं, एक ही बार में लिख देते हैं, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका यूनियन का कंसेप्ट हो गया। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे हम लोग इंटरसेक्शन। क्या देखेंगे बाबू, इंटरसेक्शन देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर में क्या देखेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन का जो नोटेशन होता है इस प्रकार से होता है, ठीक ना, ऐसे भी हो जाएगा, या इसको हम लोग बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं, एंड, या इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस या मल्टीप्लाई। ये तीनों सिंबल क्या है, इंटरसेक्शन का है। किसका है जी, इंटरसेक्शन का है। तो ये होता क्या है, ये जानिएगा, दो या दो से अधिक जब भी सेट आपको देगा, दोनों में या कॉमन जो चीज होगा उसको लिखें। क्या होगा जी, दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर आपको दे दिया 1 2 4, अब बी बराबर दे दिया आपको 4 6, तब बोले कि सर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब यानी कि सिंबल का मतलब है दोनों में जो कॉमन होगा हूबहू होगा, एक जैसा होगा, उसी को क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। उसी को क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है आपका एक जैसा, 4 और 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। यही आपको क्या हुआ, रिजल्ट। दूसरा देखिए एग्जाम्पल और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको दे दे सी बराबर 4 6 8 10, और बी बराबर कोई दे दे आपको 4 5 10। अब बोले सर बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा। तो गौर से देखिए, बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा जी, कॉमन क्या है, 4 आपका कॉमन है, क्या कॉमन है, और 10 कॉमन है। तो 4 और 10 को लिख देंगे, यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो जाएगा। क्या होगा बाबू, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है, कोई डाउट है तो इसका भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान देखिए फिर से, तो ये क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। क्या हुआ जी, इंटरसेक्शन हुआ। समझ में आ गया, कोई डाउट है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेटों का अंतर पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंस ऑफ टू सेट। जैसे डिफरेंस, अगर कोई दे दे a माइनस बी, दो सेट दे दे, कहे कि a माइनस बी निकाल बताइए, तो होगा क्या, a और b में जो भी चीज कॉमन होगा वो हट जाएगा। a और b में जो भी कॉमन होगा वो हटेगा, लेकिन a में जो भी बचेगा वही क्या होगा, आपको लिखना होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको इस पार्ट में जो कुछ बचेगा उसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट में जो चीज बचेगा उसी को लिखना है। इस पार्ट में क्या बच रहा है उससे बहस नहीं, बी वाला में क्या बच रहा है, जो माइनस हुआ उसमें क्या बच रहा है उससे लेना देना नहीं है। ए में जो बचेगा वही उसी को लिखेंगे हम लोग। जैसे में आप समझिए कंसेप्ट के साथ, बेस्ट 2 4 6 8 ऐसा दिया, बी बराबर आपको दे दिया 2 4 8 ऐसा दे दिया, और इसमें 12 और 14 भी दे दिया, तब बोले कि सर a माइनस बी बराबर क्या होगा। तो लिखेंगे 2, चलिए इसको हटा रहे हैं, एक चीज इसमें से कैंसिल करें। चलिए लिखेंगे 2 4 6 8 माइनस 4 8 12 14। तो जो शामिल होगा उसी को हटाएंगे, ये शामिल है, ये है शामिल है, ये है शामिल। क्लियर हो गया। बचा क्या बाबू इसमें,
इधर क्या बचा है उससे बहस नहीं है, इसमें क्या बचा है 2 और 6 बचा है, 2 और 6 आपका क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा। ए में से ए माइनस बी निकाले तो क्या हुआ आपका रिजल्ट 2 और 6 हुआ। जो इस पार्ट में जो कुछ बचेगा उसी को लिखना है, जो इधर जो भी बचेगा। अगर कुछ नहीं बच रहा है तो 5 लिखेंगे, कुछ नहीं बच रहा है तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अगर कुछ नहीं बच रहा है तो क्या लिखेंगे, अगर कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे जी 5 लिखेंगे या ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट है? तो पहले वाले पार्ट में जो बचेगा उसी को लिखेंगे। तो ए डिफरेंस बी समझ गए आप लोग, कोई डाउट है? अब देखिए क्वेश्चन इस पर दे रहा हूं, ध्यान से दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखिए, इस पर क्वेश्चन कुछ हो जाए, देखा जाए। अगर क्वेश्चन में दे दिया आपको इस तरह, यदि ए बराबर ए बी सी डी ई एफ, अब बी बराबर दे दिया आपको ई एफ जी एच, ठीक है। तो बोले तो ए माइनस बी तथा बी माइनस ए ज्ञात करें। क्या करना है जी, ए माइनस बी तथा बी माइनस ए हम लोग को ज्ञात करना था। गौर से देखा जाए क्वेश्चन। अब पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ हम लोग ए माइनस बी निकालेंगे। तो क्या है जी ए बी सी डी ई एफ रख दिए, माइनस ई एफ जी एच। ध्यान दीजिए बाबू, तो जो भी शामिल होगा वो खत्म होगा। ये एफ आपको यहाँ से हट जाएगा, ई हट गया आपका, अब कोई नहीं ना हट रहा जी। तो बचा क्या इस पार्ट में, ए बी सी डी। क्या बचा जी, ए बी सी डी बच गया। क्लियर, तो ये तो आपका हो गया ए माइनस बी। अब अगर हम निकाले बी माइनस ए तो लिखेंगे पहले बी ई एफ जी एच, क्लियर, माइनस ए बी सी डी ई एफ। ध्यान दीजिएगा, तो ई एफ क्या हुआ, खत्म हो गया। इसमें क्या बचा है आपको, तो जी एच, ये क्या हो गया बी माइनस ए हो गया। कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार के, ध्यान दीजिए, कोई डाउट है इसमें नहीं ना। अब देखेंगे हम लोग सिमेट्रिक क्या देखेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या देखेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ध्यान दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है, ओके। अब देखेंगे हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या देखेंगे जी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं ये जानिएगा। सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं एस प्रकार डेल्टा से, या इसको डिनोट करते हैं प्लस लिखकर ऐसा कर देते हैं। तो क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। अब फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए ए प्लस बी इस तरह करें, या इसको लिखने का तरीका ए डेल्टा बी इस तरह लिखें, तो डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी निकाल लेंगे और उसके बाद बी माइनस ए निकाल लेंगे, दोनों को क्या करेंगे यूनियन निकाल लेंगे। तो वही क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट हो जाएगा। क्या होगा बाबू, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो समझ में आया, कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार के, नहीं ना है? तो क्वेश्चन देखा जाए, इस पर थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग लिया जाए कि बेहतर क्लियर हो जाए। यदि ए बराबर 1 2 3 4 अब बी बराबर 2 3 4 5
हो तो ए डेल्टा बी यानी कि सिमेट्रिक निकाले, ठीक ना, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी निकाल लेंगे। ए माइनस बी निकालेंगे तो देखिए क्या क्या समय 2 हट गया, 3 हो गया, 4 हट गया, क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा। क्या बचा बाबू, 1 बचा। फिर हम लोग क्या करेंगे, तथा बी माइनस ए निकालेंगे। अब क्या बचा यहाँ पर, सब हट गया, 4 हट गया, क्या बचा, 5 बचा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे ए सिमेट्रिक बी, तो होगा क्या बाबू, ए इसका यूनियन निकालते हैं तो ये क्या है, 1 है, ये पर क्या है, 5 है। यही क्या हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। देखिए थोड़ा सा गौर से, जब निकालेंगे तो क्या करते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ध्यान दीजिए ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 है, यूनियन बी माइनस ए की वैल्यू क्या है, 5 है। तो दोनों हो जाएगा 1 और 5। यही क्या होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। तो कोई इसमें डाउट है, किसी प्रकार का डाउट है, नहीं ना है। तो नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट जानेंगे इसमें वेन डायग्राम। क्या जानेंगे, वेन डायग्राम की वेन आरेख। क्या जानेंगे, वेन आरेख। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या जानेंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। क्या जानेंगे बाबू, वेन आरेख जानेंगे। देखिए तो वेन आरेख जानेंगे, सबसे पहले हम लोग यूनियन का कंसेप्ट जानेंगे। सबसे पहले क्या जानेंगे, यूनियन का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ यूनियन, कंसेप्ट ऑफ यूनियन डायग्राम से। ध्यान से देखा जाए, ए यूनियन बी का मैं क्या कर रहा हूँ, बनाया जा रहा हूँ डायग्राम। ध्यान दीजिए, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये ले लिया गया इस तरह, ये ए हो गया और बी हो गया। तो जब भी ए यूनियन बी निकालेंगे तो पूरे क्या होगा, पूरा हो जाएगा। ये आपका ए और बी में जितने भी होते हैं सबको क्या करते हैं, लिख देते हैं। ऐसा आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई बोल दे फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन अगर निकाल रहे हैं हम लोग, तो उसका किस प्रकार से डायग्राम होगा, ये देखिए ए बी। अब देखिए यहाँ पर कॉमन रीजन है ये ना, यही आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन भी समझ में आया। इस जहाँ कॉमन रीजन होगा, दोनों में जो शामिल होगा उसी को क्या करते हैं, पेंट कर देंगे, कलई कर देंगे, रंग दे कॉमन कर देंगे। वही क्या होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी टोटल हो जाएगा, इसमें और इसमें जितना होगा सबको क्या करते हैं, लिख देते हैं टोटल, इसको कलई कर देंगे। अब देखा जाए एक चीज इसके पहले मैं आप लोग बता देना चाह रहा हूँ, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। क्या बताता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जब तक ये देखिए फिर उसके बाद बता दूंगा उसको। अब हम लोग क्या निकालना है, फिर निकाल देंगे हम डिफरेंस ऑफ 2 सेट। ये देखिए ए और बी। अब मान ले कि ए माइनस बी कोई बोल दे, तो देखिए ए का ही पार्ट को कलई करेंगे, जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे। क्या लिखते हैं, बी को खत्म ही कर देते हैं, ए में जो बचता है उसको क्या लिखते हैं, इसीलिए ए वाला ही पार्ट को क्या करेंगे, इस तरह कर देंगे। बी में देखिए बी माइनस ए, इसको करेंगे हम लोग, तो ऐसा कर देंगे ए। अब बी किसको करेंगे, बी वाला पार्ट को किसको करेंगे बाबू, बी वाला पार्ट को। तो ये क्या होगा आपका वेन डायग्राम, समथिंग हुआ, कुछ हुआ। इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा मैं आपको डीप जाकर टोटल वेन डायग्राम का कंसेप्ट बताऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कमर्शियल ब्रेक के बाद, नए जोश में, नए अंदाज में, नए तरीके से। जय हिंद, जय भारत।